15 से ज़ायद सरकारी इदारों के मजमूई नुकसानात 59 खरब रुपए से तजावुज़ कर गए। वजारत ख़जाना की रिपोर्ट के मुताबिक पेंशन की मद में वाजबात में 17 खरब रुपए और इदारों की गर्दिशी कर्जे 49 खरब रुपए तक पहुँच गए। NHA का खसारा 1953 खरब, कैस्को का खसारा 770.6 अरब और पेस्को का खसारा 684.9 अरब रुपए तक पहुँच गया। सेप्को का मजमूई खसारा 472 अरब 99 करोड़ रुपए तक पहुँच गया। पाकिस्तान एग्रीकल्चर स्टोरेज एंड सर्विसेज कॉरपोरेशन का 6 माह का खसारा 7 अरब रुपए है। कराची के इलाके पंजाब कॉलोनी में बिजली की बंदिश के खिलाफ एहतजाज। पंजाब कॉलोनी से डिफेंस मोड़ आने और जाने वाले दोनों रोड ट्रैफिक के लिए बंद। मुजाहिरीन का कहना है कि इनकी बिल्डिंग में कल सुबह 11 बजे से बिजली मुअत्तल है। कुंडा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान PNT कॉलोनी के मकीनों का के इलेक्ट्रिक अमले के साथ झगड़ा हुआ। लाइट इनकी बिल्डिंग की बंद कर दी गई। के इलेक्ट्रिक का अमला चाहता है कि झगड़े में मुलविस अफराद मुआफ़ी मांगे। लकी मरवत के थाना गंबीला पर दहशतगर्दों के हमले की कोशिश नाकाम। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों की नकलो हरकत भांपते हुए पुलिस ने फायरिंग शुरू की। पुलिस की फायरिंग से दहशतगर्द फरार हो गए। पुलिस नफरी मुकम्मल महफूज रही। IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद का लकी मरवत पुलिस के जवानों को खिराजे तहसीन। बलूचिस्तान के इलाके योब में 9 मुसाफिरों के कत्ल का मुकदमा थाना CTD योब में दर्ज। SHO थाना लेविस की मुद्दियत में दर्ज मुकदमे में कत्ल और इंसदादी दहशतगर्दी के दिफात भी शामिल। जुमेरात को दहशतगर्दों ने योब में बसों से उतार कर 9 मुसाफिरों को कत्ल कर दिया था। मकतूलीन में से 2 भाइयों का ताल्लुक दुनियापुर जबकि दीगर 7 का ताल्लुक डेरा गाजी खान, मुजफ्फरगढ़, खानीवाल, लाहौर, गुजरावाला, गुजरात और अटक से था। मैयतों को आबाई शहरों में पहुँचा दिया गया। भारतीय शहर अहमदाबाद में मुसाफिर तैयारे को हादसा। दोनों इंजन्स को ईंधन सप्लाई बंद होने के बायस पेश आया। भारत के एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक ईंधन कंट्रोल करने वाले दोनों स्विचेस 1 सेकंड के वक्फे से एक के बाद दीगरे कट ऑफ पोजीशन में चले गए थे। ईंधन की सप्लाई मुनक़ता होने से इंजन बंद और जहाज नीचे आने लगा। रिपोर्ट के मुताबिक कॉकपिट रिकॉर्डिंग में एक पायलट को दूसरे से पूछते सुना गया कि उसने कट क्यों किया, तो दूसरे पायलट ने जवाब दिया कि उसने ऐसा नहीं किया। रिपोर्ट में स्विच कट ऑफ होने की भी कोई वजह नहीं बताई गई। रिपोर्ट में बोइंग और इंजन बनाने वाले इदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई तजवीज़ नहीं की गई। ताहम कहा गया है कि मुकम्मल तहकीकात में 1 साल से ज़्यादा लग सकता है। जून में मुसाफिर तैयारे के हादसे में 260 अफराद हलाक हो गए थे। पाकिस्तान की हॉकी टीम भारत में एशिया कप टूर्नामेंट खेलने नहीं जाएगी। हुकूमती ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान ने हमेशा खेलों को मुल्की सियासतों से बालातर रखा है, लेकिन भारत ने खेलों को सियासत की नज़र किया और मुतनाज़ बनाया। भारतीय मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहा है। इंतहा पसंद तंजीम मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट से पाकिस्तान हॉकी टीम को खुल्लम खुला धमकियाँ दे रही है। मौजूदा सूरत हाल ताल्लुकात की कशीदगी और टीम को लाहक खतरात को देखते हुए खिलाड़ियों को नहीं भेजा जा सकता। कराची में फ्लैट से मुर्दा हालत में मिलने वाली अदाकारा हुमैरा असगर को लाहौर में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मरहुमा के भाई का कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार करेंगे, अभी किसी को केस में नामजद नहीं किया। एक सवाल के जवाब में बोले कि घर वाले और हुमैरा का हल्का अहबाब कई माह से उनसे राब्ते की कोशिश में थे, लेकिन सब नाकाम रहे। अफसोसनाक खबर सामने आने के बाद कुछ लोगों ने घर वालों को तनकीद का निशाना बनाया। किसी ने केस के दीगर पहलुओं पर गौर नहीं किया। किसी ने हुमैरा के मालिक मकान से सवाल किए। हुमैरा के चचा का कहना था कि हुमैरा 2017 में घर छोड़कर गई थी, 2-3 माह बाद घर का चक्कर लगाती थी। वालिदैन उसकी खुशी में खुश थे। घर वालों ने हुमैरा से किसी किस्म का कतई ताल्लुक नहीं किया था। कराची में फ्लैट से मुर्दा हालत में मिलने वाली अदाकारा हुमैरा असगर की मौत 8 से 10 माह कबल हुई।
लाश डिकम्पोजिशन की आखिरी स्टेज पर थी। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। पुलिस सर्जन सुमैया तारिक का कहना है कि हुमैरा के जिस्म के किसी हड्डी पर चोट के शवाहिद नहीं मिले। अक्टूबर से फरवरी तक हुमैरा असगर के बराबर वाले फ्लैट में लोग मौजूद नहीं थे। हो सकता है कि इब्तदाई 3 माह में लाश की बू पैदा होकर ख़त्म हो चुकी हो, इसीलिए महसूस नहीं हुई। जियो न्यूज़ के खुसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू करते हुए DIG साउथ ने कहा कि जब पुलिस पहुंची तो लाश बहुत खस्ता हालत में थी। अंदाज़ा है कि हुमैरा असगर की मौत सितंबर-अक्टूबर के दरमियान हुई है। ऐसे शवाहिद नहीं मिले कि हुमैरा असगर को कत्ल किया गया हो। कराची के इलाके खोखरापार में 16 साल लड़की के कत्ल का मुकदमा दर्ज। पुलिस सर्जन के मुताबिक मकतूला को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। DNA टेस्ट के लिए नमूने हासिल कर लिए गए हैं। मौत की असल वजह रिपोर्ट्स आने के बाद मालूम होगी। मकतूला के वालिद ने बताया कि वो उन्हें खाना देकर बाहर गई और वापस नहीं आई। पुलिस ने करीब ही ज़ेर तामीर इमारत से 4 अफराद को हिरासत में ले लिया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी का इजलास। लापता अफराद के मामले पर इदारा जाती रिस्पांस के लिए आला सतह की कमेटी कायम। एलामिया के मुताबिक कमेटी मामले पर एग्जेक्टिव के तहफ़्फ़ुज़ात पर भी गौर करेगी। इजलास में जुडिशल अफसरान को बैरूनी मुदाखलत से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का फैसला। हाई कोर्ट्स में जुडिशल अफसरान को बैरूनी मुदाखलत से तहफ़्फ़ुज़ के ढांचे का क़याम अमल में लाया जाएगा। बैरूनी मुदाखलत की शिकायत मुतल्लिका फ़ोरम पर की जाएंगी। जुडिशल अफसरान की बैरूनी मुदाखलत की शिकायत का मुकर्ररा टाइम फ्रेम में अज़ाला किया जाएगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली जफ़र का कहना है कि बानी PTI के साहबजादे कासिम और सुलेमान के पाकिस्तान आने का मकसद अपने वालिद से मिलना है। वो जुलूस की सूरत में अडयाला जेल नहीं जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन। मौलाना फजलुर रहमान फिर मरकज़ निगाह बन गए। मौलाना से पीपल्स पार्टी के वफ़द की मुलाकात। मिलकर सेनेट इलेक्शन लड़ने पर मुशावरत। ज़राए के मुताबिक नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI की मिलकर इलेक्शन लड़ने की हिकमत अमली तय होने का इम्कान है। ANP को भी साथ मिलाने की कोशिश की जाएगी। JUI फे के तर्जुमान का कहना है कि सेनेट इलेक्शन से मुतालिक किसी सियासी जमात ने रब्ता किया तो दरवाजे खुले हैं। मजलिस आमला ने तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद की मंजूरी नहीं दी। उधर मुस्लिम लीग नून ने मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हल्फ लेने के लिए पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन 21 जुलाई को होंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के नीपा और सफूरा हाइड्रेंट पर छापे। नीपा के 7 और सफूरा हाइड्रेंट के 8 मुलाजमीन मुअत्तल। चार्जशीट और इल्ज़ामात के साथ मुकम्मल इंक्वायरी का हुक्म। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि शहरियों के पानी पर नाजायज़ कब्जा हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। लाहौर के इलाकों काहना और शादबाग में मुबैना पुलिस मुकाबले 2 डाकू हलाक। पुलिस का दावा है कि मुल्ज़मान अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए। दोनों डाकू डकैती की दर्जनों वारदातों में मतलूब थे। शेखुपुरा मानावाला में शौहर का हामला बीवी पर मुबैना तशद्दुद। मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। पुलिस का कहना है कि मुतासरा खातून को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अफगान शहरियों को गैर कानूनी वीज़ा जारी करने में मुलव्वस FIA के 2 अहलकार गिरफ्तार। तर्जुमान FIA के मुताबिक अहलकार एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल इस्लामाबाद में तैनात थे। अफगान शहरियों को गैर कानूनी वीज़ा जारी करने पर 6 मुल्ज़िमान गिरफ्तार हो चुके। लोधरा में किसानों की तरक्की और ज़राअत के फ़रोग़ के लिए हुकूमत पंजाब की जानिब से काश्तकारों में मुफ्त ट्रैक्टर तकसीम किए गए। चीनी दरामद करने के लिए पहला टेंडर जारी। पहले मरहले में 3 लाख टन चीनी दरामद की जाएगी। दस्तावेज के मुताबिक चीनी दरामद के लिए 25,000 टन से कम की बोली मंजूर नहीं की जाएगी। चीनी की दरामद सरकारी सतह पर TCP के जरिए की जा रही है। चीनी की शिपमेंट के बाद मुआयना लाजमी करार। हुकूमत ने चीनी की दरामद पर तमाम टैक्सों से इस्तिस्ना दिया है। चीनी की दरामद के लिए इंटरनेशनल सप्लायर्स और मैन्युफैक्चरर्स से 18 जुलाई तक लिफाफा बंद बोलियां तलब। हुकूमत की जानिब से 5 लाख मेट्रिक टन तक चीनी दरामद करने की मंजूरी दी गई है।
मुल्क में चीनी मजीद महंगी। कराची, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में किलो चीनी 200 रुपए की हो गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक मुल्क में चीनी की औसत कीमत 188 रुपए 44 पैसे फ़ी किलो हो गई है। एक हफ्ते में चीनी की औसत कीमत में 3 रुपए 52 पैसे फ़ी किलो इजाफा हुआ। एक साल कबल चीनी की औसत कीमत 145 रुपए 88 पैसे फ़ी किलो थी। अमरीकी सदर का तूफान से मुतासिर रियासत टेक्सास का एक हफ्ते बाद दौरा, बहाली के कामों में मदद की यकीन दहानी। कहा लापता 169 बच्चों को रेस्क्यू किया गया। सदर ट्रंप को ताखीर से दौरे पर शदीद तनकीद का सामना। रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशों और सैलाब से हलाक अफराद की तादाद 121 हो गई। मुतादिद अफराद अब भी लापता। इंफ्रास्ट्रक्चर को 18 से 22 अरब डॉलर तक नुकसान पहुँचने का तखमीना।